हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्लास में स्वागत है आप सभी का। आज एक पॉजिटिव थॉट से क्लास की शुरुआत करते हैं। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता और हम वहां कदम रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। मतलब इतना बढ़िया लगा मुझे, मैंने कहा डिसाइड किया आज इसी को शेयर करेंगे। जो दिलदार है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको ज़िंदगी में ड्रीम पड़े हैं, जो बड़े ख्वाब देखते हैं और बनना चाहते हैं और हिम्मत है, हम वहाँ कदम रखते हैं जहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता। दूसरे लोग क्या हैं, नॉर्मल लोग क्या हैं, वो दूसरों को फॉलो करते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल इंसान हैं, जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। क्या लाइन है, मतलब मज़ा आ गया। जिगर वालों मतलब हमें भी जिगर वाला बनना है। अगर सपने बड़े हैं, सक्सेसफुल होना है, तो दिल बड़ा करना पड़ेगा। मीन्स डरना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो डरना बंद करो आज से और नई राह चुनो। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हिंदुस्तान के लाखों बच्चों को डर लगता है। हाँ, अच्छे अच्छे लोगों को इसमें डर लगता है, बहुत बार उतनी क्लैरिटी नहीं होती। सो मैं आज आपको इसको एक नए अंदाज में पढ़ाना चाहूँगा। इसका नाम है प्रोविज़न फॉर, ये पूरा एक पैकेज है। बैड डेब्ट्स, आज का पहला टॉपिक है बैड डेब्ट्स। प्रोविज़न फॉर doubtful debt and provision for discount on debtors. Bad debts पहला, provision for doubtful debts second, एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स थर्ड। चूँकि ये तीनों ही एक ही इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं, एक ही आइटम से रिलेटेड हैं, सो इनको एक साथ लिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बहुत बढ़िया, आज बहुत अच्छे दिल से मैं क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ। एक छोटा सा ट्रायल बना लेते हैं, आप लोग भी बनाइए। एक स्टूडेंट के लिए ये सबसे टफ एडजस्टमेंट माना जाता है ना। ट्रायल बैलेंस, बैड डेब्ट्स, एक ले लीजिए डेटर, है ना, एक ले लीजिए कैपिटल। फिलहाल 3 आइटम लेते हैं, बाद में और भी लेंगे, बस 3 लेते हैं पहले। बैड डेब्ट्स ले लेते हैं 10,000, debtors 1,20,000 and capital in the trial balance rupees 2 lakh. This is the information. इसके नीचे आप 3 लाइनें छोड़ दीजिएगा, 3 से लेके 4 लाइनें। और अब एक काम करिए, एक बना लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बना लेते हैं बच्चों? हाँ जी, एक बना लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। एंड 1 वी नीड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का टाइटल कैसे लिखते हैं डेट में? बैलेंस शीट एज ऑन। अब सबसे पहले ट्रायल के आइटम्स को रख लेते हैं। ट्रायल के आइटम एक जगह जाएंगे। जैसे सबसे पहले वी हैव बैड डेब्ट्स, सो हम बैड डेब्ट्स को लिख देते हैं 10,000। डेटर्स 1,20,000 ट्रायल में दिया हुआ है।
ट्रायल की लिखी हुई इंफॉर्मेशन ओनली एक जगह, और कैपिटल दो दिल मिल रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपए। ये हमने ट्रायल में दिए हुए सारी इंफॉर्मेशन को एक एक जगह ले लिया। अब दोस्तों, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2025, मेरे अकाउंटेंट ने ये बैलेंस शीट बनाई जिसमें ये डेटर्स 1,20,000 हैं। ये फिगर्स किसने निकाल के दी? अकाउंटेंट ने। जब हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन, तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम यूजर्स से ये कहना चाहते हैं, ये यूजर्स हमें बहुत भरोसा है, यकीन है कि आने वाले 1 साल के अंदर मैं इन डेटर से इतने पैसे जरूर रिकवर करूंगा। जैसे हम लोग शादी के कार्ड में छपवाते हैं, मेरी मौसी की शादी में जुलूल आना, जुलूल मेरे डेटर से इतने पैसे 100% श्योरिटी गारंटीड मुझे मिलेंगे, ये मेरी बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस है। तो मैंने अपने अकाउंटेंट को अपने पास बुलाया। मैंने कहा, अकाउंटेंट, आपने डेटर्स लिखे 1,20,000 हैं, अब ये बताओ क्या ये 1,20,000 पक्के हैं? बोला यस सर। मैंने कहा देख लो, सोच लो, अगर इसमें से 1 रुपया भी डूबा तो मैं उसके 2 गुना पैसे आपकी सैलरी से काट दूंगा। जब मैंने उसकी सैलरी की बात की तो बोला सर जी फिर मुझे 10 मिनट सोचने का टाइम दो। मैंने कहा ले लो भाई टाइम 10 मिनट का। 10 मिनट बाद सोचने के बाद वो आया और वो मुझसे कहता है सर जी ये जो डेटर्स हैं, डेटर्स, इनकी लिस्ट में, अच्छा एक बात बताओ, डेटर एक वर्ड है डेटर और एक है डेटर्स, दोनों एक ही है या दोनों में फ़र्क है? आप कहोगे दोनों में फ़र्क है ना। डेटर्स मतलब बहुत सारे लोग। तो मैंने कहा ये एक ही है या बहुत, मतलब ये आपको कंफर्म है? बोला इसमें से 10 मिनट बाद आया, बोला इसमें से एक मिस्टर मोहनलाल हैं जिनसे हमें 20,000 रुपये मिलने थे, और आप पता लगा है कि मोहनलाल तो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं और अब मुझे इनमें से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। यानी बैलेंस शीट बनाने के बाद बच्चों को हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है एडिशनल बैड डेब्ट्स 10,000 कह रहा है। इसमें से ये जो 1,20,000 हैं, सॉरी एक ऐसा करते हैं, इसको 20,000 ले लेते हैं ना, थोड़ी रकम इवन हो जाएगी। 20,000 इसमें से मोहनलाल हैं, उनसे मैं 20,000 मिलने लेने थे, लेकिन वो पैसे अब डूब चुके हैं क्योंकि मोहनलाल इंसॉल्वेंट हो चुके हैं और अब उनसे हमें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो मैंने उसके 2 थप्पड़ मारे। बोलो सर जी ये किस लिए? मैंने कहा अगर मेरे भाई, अगर एक 20 में से 20 डूब गए हैं, सो अब हमारे डेटर हैं ही कहाँ 1,20,000? इसका मतलब डेटर से 1,20,000 है ही नहीं, उसमें से 20 तो डूब गए ना। बोला यस सर। तो मैंने कहा फिर तो एक बात बताओ, आप ये 20 गलत रिकॉर्ड कर रहे हो? बोला यस। तो मैंने कहा फिर इसको करेक्शन करो। अच्छा आप बताओ, अगर ऐसा है तो क्या डेटर्स को 120 रिकॉर्ड करना सही रहेगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। हाँ तो ठीक है, तो अगर ऐसा है और ट्रायल के बाहर हमें दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें एक एंट्री बनानी चाहिए, एक बैड डेब्ट्स की एंट्री बनानी चाहिए। गुड मॉर्निंग, हमने बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड करना है और हमारे डेटर्स कम हो गए हैं, ठीक है जी। तो हमने ये रिकॉर्ड कर लिया। ओके, अब इसको डबल इफेक्ट ले लेते हैं। हाँ, डबल इफेक्ट, बैड डेबिट पार्ट हमारा कहाँ जाएगा? आपको पता है P&L में इस एंट्री का डेबिट पार्ट प्लस एडिशनल बैड डेब्ट्स। हाँ, एंट्री थी बैड डेब्ट्स डेबिट टू डेटर, इसका डेबिट पार्ट उठाया और हमने P&L में लिख दिया। अब मेरे टोटल डेटर्स हो गए हैं बैड डेब्ट्स हो गए हैं रुपीज़ कितना? रुपीज़ 30,000, ठीक है जी। ओके जी। और यहाँ पर डेटर्स क्रेडिट हो रहा है, मतलब डेटर से माइनस करना है,
डेटर से माइनस करना है। नो 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 ला 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 हाँ, डेटर्स 120, उसमें से बैड डेब्ट्स के माइनस कर दिए बच्चों 20,000, है ना। तो बेटे ये हमारे रह गए कितने, ये हमारे रह गए 1 लाख। ये बात क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है आप सबसे, बताओगे कमेंट करके बताना। ये जैसे हमने इन 20,000 के बेड डेब्ट्स की एंट्री बनाई, ऐसे ये 10,000 जो यहाँ लिखे हुए हैं इनकी एंट्री क्यों नहीं बनाई? इनको हमने केवल एक ही जगह क्यों लिया? वाई वी नॉट मेक एंट्री फॉर दिस 10,000? सोचो जी, सोचो, जल्दी से सोचो। नहीं आया समझ में? सर जी आ गया, क्या आया बताओ? यस माय डियर, बिल्कुल, जिनको समझ में आया वो सही समझे हैं कि जो ट्रायल में फिगर है वो ऑलरेडी उसकी डबल एंट्री हो चुकी है। गुड मॉर्निंग, जागते रहो। जो ट्रायल में आइटम हैं वो डबल इफेक्ट लेकर आते हैं, याद है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन ट्रायल बैलेंस वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं, तो उनको दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक तो याद ये रखना है, ठीक है जी, ओके जी। हाँ, ट्रायल के बाहर अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो ऑलवेज गो बाय द एंट्री, यानी मेक द एंट्री फॉर दिस। तो हमने पहली चीज सीखी कि अगर बैड डेब्ट्स ट्रायल के बाहर है तो हमें उसकी एंट्री बनानी है, क्या? बैड डेब्ट्स डेबिट टू डेटर। और इसको एडिशनल बैड डेब्ट्स क्यों कहा? क्योंकि एक बार ऑलरेडी बैड डेब्ट्स हो चुका है, तो उसके बाद एक बार और हो गया, इसलिए हमने इसको एंट्री के थ्रू रोटेट किया। इज इट क्लियर? तो आज के एडजस्टमेंट का पहला पॉइंट, बैड डेब्ट्स ट्रायल के बाहर, यानी उसको एंट्री बनानी है। नियम, ट्रायल के बाहर की कोई भी इंफॉर्मेशन ऑलवेज जाएगी एंट्री के थ्रू। नाउ अब यहां आते हैं। अब यहां देखो, अब हमारे डेटर्स कितने बच गए बच्चों? नाउ हाउ मच अमाउंट इज फॉर डेटर? आप देख रहे होगे अब हमारे पास डेटर्स केवल 1 लाख हैं। अब अकाउंटेंट की क्लास फिर से लगाते हैं ना, मज़ा आएगा। हमने अकाउंटेंट को बुलाया, हमने कहा अकाउंटेंट आपने कहा 20,000 माइनस कर दो, हमने माइनस कर दिए, डूब गए थे। अभी बताओ, अभी 1 लाख तो पक्के हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट सोचा, बोला हाँ सर जी इसमें तो पक्का, एकदम पक्का पक्का, कसम से सर जी कसम से, माँ कसम। जब उसने ऐसे कसम कसम बोली तो मैंने कहा अब देख ले, आपने कहा था कि 20,000 डूब गए, मैंने हटा दिया, अब 1 लाख की तो पक्की गारंटी है, ये तो श्योर है। अगर इसमें से डूबा तो उसके 4 गुना पैसे मैं तेरी सैलरी से काटूंगा। जब मैंने ऐसे 4 गुना सैलरी की बात की तो बोला सर जी आप तो बढ़ते ही जा रहे हो। मैंने कहा भाई तू, तेरे अकाउंट्स हैं, कुछ तो गारंटी दे, कुछ तो एश्योरेंस दे, या ऐसी हवा में फिगर है? तो फिर बोला सर जी आधे घंटे का टाइम दीजिए। आधे घंटे बाद सोचने के बाद आया, कहता सर जी ये जो 1 लाख हैं इनमें से 10% लोगों पे मुझे डाउट है। मैंने कहा डाउट है? बोला जी शक है। मैंने कहा क्यों, कि क्यों शक है, ये तेरी बीबी है क्या? बोला अरे सर जी नहीं, इनमें 10% लोग ऐसे हैं जो मूडी इंसान हैं। इसमें ऐसे सनकी लोग हैं जैसे छोटा राजन, छोटा शकील, छोटा दाऊद, ऐसे बड़े सारे छोटा, जिनका मन आ जाए तो जितना पैसा देना है कहो उससे डबल दे दें, और मन ना आए तो भाई साहब बंदूक निकालते, बोले कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा फिर? बोला सर ये 10% ऐसे लोग हैं जिनसे पैसे मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। मैंने कहा फिर तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब तुमने अकाउंटेंसी के एक नियम का वायलेशन किया। बोलो सर जी कौन सा नियम? मैंने कहा अकाउंटिंग के एक प्रिंसिपल का वायलेशन किया। बोला कौन सा प्रिंसिपल? मैंने कहा, बोला सर जी कौन सा? मैंने कहा अब आप बताओ मैंने कौन सा प्रिंसिपल बोला है, जल्दी से सोच कर बताइए। कमेंट करके बताओ कौन सा प्रिंसिपल। जी बोलिए। यस माय डियर,
आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, ये प्रिंसिपल बहुत कॉमन है। यहाँ पर तब तक मैं लिखता हूँ, तब तक आप जल्दी से सोचकर बताइए। पॉइंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%। हाँ, 10% लोगों पर डाउट है। अब 10% किसका? इसका। सो एक बात बताओ, वो आपको समझ में आया वो प्रिंसिपल कौन सा है? नहीं आया? हाँ, आया कि नहीं आया? कुछ लोगों को तो आ भी गया होगा। उसका नाम है प्रूडेंस प्रिंसिपल। क्या नाम है बेटा? प्रूडेंस। यानी उसको एक और नाम देते हैं, कंजर। क्या लिखते हैं? कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस। बताइए, बताओ बच्चों, बताओ प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? क्या कहता है ये प्रिंसिपल? व्हाट इज प्रूडेंस प्रिंसिपल? ये कहता है, चलो लिखते हैं आपके लिए प्रूडेंस। लिख लो कॉपी में बेटे, मैंने कभी बेसिक में पढ़ाया भी होगा। प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है जी, एवरी पॉसिबल लॉस। क्या लिखें? बोलो 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 जी, बोलो जल्दी से बोलो। एवरी पॉसिबल लॉस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर। Every possible loss should be provided for, but no gain should be recorded. No gain should be recorded unless it is realized. क्या कहता है ये प्रिंसिपल? आपने खूब पढ़ा होगा इसके बारे में। लॉसेस के होने की पॉसिबिलिटी भी दिखती हो, आपको लगता हो कि शायद ऐसा हो सकता है, तो आप उसकी तैयारी पहले से करो। है ना? चांस भी है, लेकिन गेन्स को तब तक रिकॉर्ड मत करो जब तक आपको वो गेन हो ना जाए, है ना? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान लो मैंने 1 लाख रुपए कमाए। मान लो मेरी जेब में 1 लाख रुपए हैं नहीं, कहीं तुम किडनैप मत कर लेना मेरे को। मैंने 1 लाख रुपए कमाए। अब ये पैसे सारे हमारे हैं ना? ये सारे पैसे मेरे हैं, और इस पैसे की चाहूँ तो मैं सारे पैसे की आइसक्रीम खा सकता हूँ। सर जी आप 1 लाख की आइसक्रीम खाओगे? बेटे मेरे हैं, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। बोलो यस और नो? अब ये पैसे मेरे पास हैं, मैंने अपने पास रखे हुए हैं। तभी अचानक बच्चों मेरे मोबाइल पे किसी का फ़ोन आ गया। किसका फ़ोन आया? सोचो, समझ जाओ। हाँ, और वो पार्टी मुझसे जिद करने लग गई। एक पार्टी का फ़ोन आ गया, एक पर्सन का फ़ोन आ गया, और वो बोले, उसने धमकी, उस पर्सन का बर्थडे है 15 दिनों बाद, और उस पार्टी ने मुझे धमकी दी, देखो अभी। अब अभी कौन कहेगा? सोचो, देखो अभी भाई 20 दिन बाद मेरा बर्थडे है, 15 दिन बाद मेरा बर्थडे, तो उस बर्थडे में मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। मैंने कहा अच्छा जी, ठीक है जी। बोले अगर अच्छा सा गिफ्ट नहीं मिला तो तुम्हारी घुटने से नीचे की टांगें गई। मैं बच्चों घबरा गया। मैंने कहा देवी ये बताओ गिफ्ट की कोई रेंज वेंज तो होगी? बोला सस्ते में काम चला लेंगे जी, 20,000 रुपये तक गिफ्ट चलेगा। अब बच्चों मैं तो डर गया। अब 20 दिनों बाद मुसीबत आ भी सकती है, समझ जाओ, नहीं भी आ सकती है। अगर मुसीबत आई यानी गिफ्ट देना पड़ा, तो मैक्सिमम गिफ्ट कितने का है? हेलो, मैक्सिमम गिफ्ट कितने का है? यस, बिल्कुल सही कहा आपने, 20,000 रुपये का है। अब आप एक बात बताओ, मेरा जो प्रॉफिट है, मेरी जो कमाई है, मेरी जो अर्निंग है कितनी है? 1 लाख है। अब अगर मैं भलाई चाहता हूं तो इसमें से 20,000 अलग निकाल के रख लूं फॉर गिफ्ट, है ना? और अगर आइसक्रीम खानी भी है तो मैक्सिमम कितने की खाऊं? बोलो भैया। हाँ, 80,000 रुपये की।
ये 20,000 रुपये जो अलग निकाल के रखे हैं, ये कब तक रखने पड़ेंगे दोस्तों? जब तक वो बर्थडे की डेट नहीं आ जाती, यानी 15 दिन। फॉर 15 डेज मुझे ये 20,000 रुपये निकाल के अलग रखने चाहिए, सो दैट अगर मुसीबत आए, टांगे टूटने की मुसीबत, गिफ्ट देने की पॉसिबिलिटी, तो मुझे 20,000 का ही गिफ्ट देना पड़ेगा। मैंने पैसे अलग निकाल के रखे हुए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो यस और नो। तो अगर आप बताओ, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं समझदार कहा जाऊंगा या बुद्धू? आप कहोगे सर जी बिल्कुल समझदार हैं, आप प्रूडेंस इंसान हैं। तो यही है बच्चों आपका प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल की मैं हाफ लाइन ही बता रहा हूं अभी आपको। क्या कहता है ये? फिर से सुनो, ये कहता है एवरी पॉसिबल लॉस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर। लॉसेस के होने की पॉसिबिलिटी भी दिखे तो उसकी तैयारी पहले से करो। कितने की पॉसिबिलिटी है? ओनली 20,000 की पॉसिबिलिटी है। तो हमने क्या किया? 20,000 रुपये निकाल के अलग रख दिए। सो दोस्तों यही है प्रूडेंस। और आपको बता दें, इसी को हम प्रोविज़न कहते हैं। ये जो हमने 20,000 रुपये निकाल के अलग रखे, दैट इज कॉल्ड प्रोविज़न। सारे दोस्त ये समझ लो प्रोविज़न क्या है। प्रोविज़न है, बहुत से लोग प्रोविज़न को एक खर्चा कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। आप एक बात आज समझ लीजिए, सभी दोस्त जो लोग देख रहे हैं इसको, वो लोग ध्यान से समझ लें, प्रोविज़न इज नॉट एन एक्सपेंसेस। प्रोविज़न इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट सेपरेटली फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। गुड मॉर्निंग, जागते रहो, जागृत हो जाओ। आप ये बताइए, आपको समझ में आया? जी हाँ समझ में आया। तो भाई काम कर लो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। ये जो 1 लाख है, 1 लाख का 10% पे आपको डाउट है, तो आप जल्दी से इसके प्रोविज़न की एंट्री बना दो। एक बार लिखो, एक बार लिखे देखें आप लोग क्या लिखते हो। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की क्या एंट्री बनाते हो, देखें आप व्हाट यू विल राइट। बोलो 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 बोलो, मुझे कमेंट करके बताना। मुझे पता आप लोगों ने लिखा होगा, लिख दूं? लिख दो ना, लिख दो ना। चलो लिख देता हूं। आपने लिखा होगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बोलो यस और नो। हाँ जी सर जी, सर जी बिल्कुल ऐसे ही लिखा है। यस, हमारी एंट्री सही हो गई है ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी ऐसा लिखा है उनकी एंट्री बिल्कुल सही है। क्या बात है। अच्छा एक बात, एंट्री तो सही है, लॉजिक बता सकते हो आप इसका? बोलो भाई लॉजिक बताओ, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, वही लॉजिक जो रटा था। अरे सर जी बहुत आसान है सर, प्रोविज़न हमारा पैसा डूबने वाला है तो ये मेरा लॉस है ना? बिल्कुल सही कहा बेटे, प्रोविज़न हमारा लॉस है। और इस प्रोविज़न की वजह से हमारे डेटर्स कम होंगे, हम इसे डेटर से माइनस करते हैं, इसलिए हम डेटर को क्रेडिट करेंगे। डेटर्स रिड्यूस होते हैं, है ना? यस, वेल डन, बहुत बढ़िया है, वेल डन। अगर आपका ऐसा एक्सप्लेनेशन हो तो एकदम बढ़िया है। लेकिन बड़े प्यार से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ये एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो और ये एंट्री बनाना चाहते हो तो एक काम करो, एक प्यार भरा काम कर लो। इसके आगे एक छोटा सा कट लगा दो और यहाँ लिख दो रॉन्ग एंट्री। क्या लिख दो बेटा? रॉन्ग एंट्री। मतलब ये एंट्री सही नहीं है। सर जी अभी तो आप सही कह रहे थे सर जी। बेटा वो तो मैं आपको टेस्ट कर रहा था। ये एंट्री गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ सर जी क्या बात कर रहे हो सर, हमने तो ऐसे ही पढ़ा था। बेटे मुझे नहीं पता तुमने क्यों पढ़ा था ऐसा, बट दिस एंट्री इज रॉन्ग। प्रोविजन इज नॉट लॉस, अभी अभी बताया था। फिर क्या एंट्री होगी बताओ, बताते हैं? चलो नोट कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सर जी प्रॉफिट लॉस डेबिट होगा? यस, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दिस इज़ द एंट्री जो आप करोगे। सर जी ये मतलब कैसे हुआ सर जी, इसका लॉजिक बताओ। बेटा देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये समझो, ये है हमारी बड़ी वाली तिजोरी। जिनके पापा बिजनेस में है वो जल्दी समझ जाएंगे। आओ कहीं और समझाते हैं अलग ना, ताकि यहाँ पे अदर एंट्री लिखने का स्कोप बना रहे। आओ बेटे आओ, आओ बेटे आओ। जिनके घर में पापा का बिजनेस है वो जल्दी समझेंगे। ये है मेरी बड़ी वाली तिजोरी, बड़ी वाली तिजोरी, है ना। अब पापा जो भी बहुत सारे पैसे कमाते हैं, क्या करते हैं वो सारा प्रॉफिट इस बड़ी वाली तिजोरी में रखते हैं। वो जो अंदर वाले कमरे में रखी होती है, जहाँ दादी जी बैठी रहती, दादी माँ, जहाँ नॉर्मली किसी और को जाने की परमिशन नहीं होती है, वो बड़ी वाली तिजोरी। अब क्या हुआ, एक हमारे शिव भाई हैं, है ना, बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो वो जब छोटे से बच्चे थे 2-3 साल के, तो उनके पापा ने सोचा कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो इसको डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनाने के लिए लगभग मुझे 25 लाख रुपए चाहिए होंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा, ऐसा उन्होंने कब सोचा, जब शिव भाई 2 या 3 साल के थे। तो अब एक ऑप्शन है कि 20 साल बाद, 15 साल बाद जब 25 लाख चाहिए होंगे उस वक्त अरेंज किया जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, जब हमें अभी से लग रहा है कि आफ्टर 20 ईयर्स मुझे 25 लाख चाहिए, पढ़ सकते हैं, तो क्या ये समझदारी वाली बात नहीं होगी कि जो पापा हैं वो हर साल अपनी इनकम का एक छोटा छोटा हिस्सा उठाकर अलग तिजोरी में रखते जाएं? बोलो यस और नो। अगर आप ऐसा करते हैं हमारे डैडा, तो ऐसा सही होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो पापा ने क्या किया, पापा ने एक और गुल्लक लाए, छोटी वाली गुल्लक। ये छोटी वाली तिजोरी आए, छोटी वाली तिजोरी, छोटी, क्या लिखें, छोटी वाली तिजोरी, है ना। और पापा क्या करें, हर साल अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा इस छोटी वाली तिजोरी में ट्रांसफ़र करते जाएं। और इसको पर लिख दें, इस गुल्लक में पैसा किस लिए है? शिव की पढ़ाई यानी स्टडी के लिए, ओनली फॉर स्टडी ऑफ शिव बाबा। अब ये बताओ, अगर पापा ऐसा करते तो ये अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं? बोलो। आप कहोगे जी अच्छा कर रहे हैं। समझदार हैं या बुद्धू हैं? आप कहोगे जी पापा तो ऑलवेज समझदार हैं। तो यही मेरा कहना है। और अब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप अकाउंटेंसी की भाषा में समझें, अच्छा ये बताओ पैसे कहां से कहां शिफ्ट हो रहे हैं, जरा ध्यान से देखो पिक्चर को। आपके पैसे बड़ी वाली तिजोरी से छोटी वाली तिजोरी में शिफ्ट हो रहे हैं, यस और नो? और दोस्तों, ये जो बड़ी वाली तिजोरी है, इसे ही आप लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका प्रॉफिट है। और ये जो छोटी वाली तिजोरी है ना, इसे ही मेरे बच्चों वी कॉल एज प्रोविजन। प्रोविजन मतलब क्या? प्रोविजन मीन्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट अकाउंट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज। प्रॉफिट का एक हिस्सा जो अलग रख दिया गया किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। प्रोविजन बनता है प्रॉफिट से, प्रोविजन खर्चा नहीं है। और एक बात बताओ, सुनो, गुड मॉर्निंग, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? हेलो, अकाउंटेंसी और प्रॉफिट का नेचर, आप कहोगे प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है। तो आप खुद सोचिए ना, एक क्रेडिट वाली बास्केट से आप अमाउंट उठा के दूसरी बास्केट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो जिस बास्केट में पहले से पैसे हैं वहां का बैलेंस कम होगा, और जो जिस पॉकेट में पैसे जा रहे हैं यानी प्रॉफिट जा रहा है वो बढ़ जाएगा, यानी प्रोविजन क्रेडिट होगा। इज इट क्लियर? तो दोस्तों आप समझो कि प्रोविजन खर्चा नहीं है बालक, प्रॉफिट से शिफ्टिंग हो रही है प्रोविजन में। याद रखो, किसी भी नाम से प्रोविजन, यहां तो मैंने आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बताया, किसी भी नाम से प्रोविजन है। प्रोविजन मतलब प्रॉफिट को शिफ्ट करना। तो हम प्रॉफिट को शिफ्ट कर रहे हैं, एक तो ये समझ लो।
ठीक है, इज इट क्लियर? अब इसका एडजस्टमेंट समझ लो। अब इसके दो एडजस्टमेंट समझो, दो पार्ट कहाँ कहाँ जाएंगे, जरा ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। अगर आप ये एंट्री बनाते हो मेरे बच्चों, तो इस एंट्री का डबल इफेक्ट कहाँ जाएगा? सोचो जी सोचो, जल्दी से सोचो। आपने क्या किया? पी एंड एल अकाउंट को डेबिट किया। तो ये एंट्री तो खुद ही बोल रही है पी एंड एल में डेबिट में ले जाओ, बोलो यस और नो, है ना। और आपका प्रोविजन क्रेडिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट प्रोविजन में जा रहा है। और प्रोविजन कहाँ जाएगा? लगाओ दिमाग, तब तक मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ। देखो ये जो एंट्री आपने बनाई है, इस एंट्री का मेरे बच्चे डेबिट पार्ट तो पी एंड एल में आ गया। और इसको आप कहोगे क्यों लिखा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये 10,000 जो डेबिट पार्ट था, ये हो गया 40,000, ठीक है। और जो क्रेडिट पार्ट है, क्रेडिट पार्ट प्रॉफिट का एक हिस्सा आपने अलग निकाल के रखा। क्रेडिट पार्ट या तो इनकम में जाता है या लायबिलिटी में जाता है। इनकम से तो अभी निकाला ही है, आपने प्रॉफिट से अलग किया है, तो इनकम में तो आ नहीं सकता मेरे बच्चे, ये आपकी लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। सर जी ये कैसे बता रहे हो सर जी, ऐसे तो हमने आज तक सोचा ही नहीं था, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। बेटे थोड़ा ठंड रखो, बस आप लिख लो, अगर लिखना चाह रहे हो तो लिख लो। यानी आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री बनी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना, ओके। और इसका डेबिट पार्ट पी एंड एल के डेबिट साइड और क्रेडिट पार्ट लायबिलिटी साइड में आएगा। बोलो यस और नो? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अब आपको एक चीज़ सिखाते हैं, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। कैसे हैं आप लोग? सर जी हम वाओ हैं, ओके। मान लेते हैं आपका ग्राफिट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आज की क्लास का बहुत अच्छा सा टाइम इस एक एडजस्टमेंट पे देने वाला हूँ, सो दैट आज के बाद आपको इसमें दिक्कत ना आए कभी भी। ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख है। अगर इस 5 लाख में से आप ये 40,000 लेस कर दो तो बेटे यहाँ कितना आता है? जल्दी बताओ, ये कितना आया? ये आया आपका 4,60,000, है ना भाई? कितना आया? 4,60,000। ठीक है, ये आ गया। और ये आया, इसे क्या बोलोगे? आप कहोगे इसे नेट प्रॉफिट। और हम सबको पता है नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है बच्चों? नेट प्रॉफिट जाता है, क्या करते हैं बताओ? हाँ, हम इसे कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ये सुनो, आपने नेट प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 4,60,000 रुपये, और जो आपने पी एन एल में कैपिटल में ऐड कर दिया। इज इट क्लियर? अब एक बात पूछते हैं, ध्यान से सोचो। अगर ये प्रोविजन इन्होंने ना बनाया होता, दोस्तों इमेजिन करो, अगर आप प्रोविजन नहीं बनाते हो थोड़ी देर के लिए, तो सोच के देखो आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा फिर। जो अभी 4,60,000 रुपये है, वो कितना होता अगर हम प्रोविजन नहीं बनाते हैं? तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना रहेगा? इट विल बी 470, जो अभी कितना है? 4,70,000 रुपये। और हेलो, जरा ध्यान से सोचिए, वो जो 470 प्रॉफिट है वो आप कहाँ ले जाते हैं? ऑब्वियसली आप उसे कैपिटल में ऐड कर देते। बोलो यस और नो? अगर हम प्रोविज़न नहीं बनाते हैं तो आप ये सोचिए आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा? 470, और वो 470 क्या करेंगे? हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब एक बात बताओ, अगर आपने प्रोविजन ना बनाया होता
तो प्रॉफिट रहा होता 470 और वो आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रखते हैं। कैपिटल में ऐड करके बोलो यस और नो। आप सोच के देखो, अगर आपने प्रोविजन बनाया है, हेलो हेलो हेलो, अगर आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया है 10,000 रुपीज, तो आपका प्रॉफिट हो गया 4,60,000, नेट प्रॉफिट हो गया 4,60,000 रुपए है। और आपने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रख दिया 10,000 रुपीज। मैं यहां पे पॉज लेके डेलिबरेटली एक ही बात को बार बार बोल रहा हूं, सो दैट किसी तरह से पल्ले पड़े, क्योंकि क्लास में आप लोग कई बार पूछते हो मुझसे। इमेजिन करके देखो, प्रोविजन ना बनाते तो लायबिलिटी में, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, यू माइट हैव 470 ऑन द लायबिलिटी साइड, नेट प्रॉफिट के नाम से जो कैपिटल में आप ऐड करते। अगर आपने प्रोविजन बनाया, आप गौर से देखिए, प्रोविजन बनाने के बाद भी आपकी लायबिलिटी साइड में 4,70,000 रुपए ही तो हैं, अगर ध्यान से सोचे तो। बस इतना है, आपने 470 के 2 टुकड़े कर दिए। हेलो 10,000 आपने अलग कर दिया और 4,60,000 अलग कर दिया। योर नेट प्रॉफिट इज स्टिल 470। आपने उसके 2 हिस्से किए, एक हिस्से को नाम दे दिया प्रोविजन, और एक को नाम दे दिया नेट प्रॉफिट। गुड मॉर्निंग। प्रोविजन की वजह से प्रॉफिट कम नहीं हो रहा, प्रॉफिट कहीं जा नहीं रहा, इट इज इन योर बिजनेस। बस आप उसके 2 हिस्से कर रहे हो, एक हिस्से को कैपिटल में ऐड कर रहे हो, एक हिस्सा अलग कर रहे हो। एक्चुअली प्रोविजन बनाने का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट इज विद यू, बट आपने क्या किया, वहां पे कंट्रोल कर लिया। आपने बिजनेसमैन से कहा कि आप एक काम करो, इस 10,000 के प्रॉफिट को फिलहाल हाथ मत लगाना, अगर आपको हाथ लगाना ही है तो आप मात्र 4,60,000 रुपए को हाथ लगाओ। पार्ट ऑफ प्रॉफिट kept separately for some specific purpose। सो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता बेटे। अब अभी बात अधूरी है, कुछ लोगों को अभी भी टेंशन है, मुझे पता है, मुझे मालूम है। कुछ लोग कहेंगे सर लेकिन ये प्रोविजन लायबिलिटी साइड में आएगा। हाँ, एक ऑप्शन है कि आप इसे लायबिलिटी साइड में रखो, लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी है। आप ये देखो, ये प्रोविजन आपने बनाया किस लिए है, ये बताओ। ये जो प्रोविजन बनाया फॉर व्हाट, आप कहोगे सर जी प्रॉफिट का एक हिस्सा निकाल के अलग रखा है डेटर से होने वाले लॉस को मीट आउट करने के लिए। ये लाइन एक बार रिपीट करो, क्या बोला आपने, डेटर से होने वाले लॉस को मीट आउट करने के लिए। सो ये डेटर से होने वाले लॉस के लिए है, तो ऐसा है एक तरह से ये दोनों एक ही परिवार के तो हो गए, बस दोनों एक अलग अलग बैठे हैं। जैसे हम लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो कई बार क्या होता है, परिवार के मान लो 7 सदस्य हैं, एक लोग चार लोग एक कंपार्टमेंट चले गए, 3 एक जगह चले गए, तो भाई साहब फिर उस समय क्या होता है, कोशिश होती है कि सब लोग एक साथ बच जाएं, क्योंकि मट्ठी कहीं और है और चाय कहीं और है। और हम गाना गाते हैं, तू वहाँ मैं यहाँ, मट्ठी है वहाँ। यहाँ पर ये डेटर है और ये इनका प्रोविजन है, ये दोनों एक दूसरे को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम एक साथ बैठ जाएं, तो किसी एक को अपनी सीट छोड़ के जानी पड़ेगी। तो हम एक काम कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन को और बेटर करने के लिए हम इस प्रोविज़न को यहाँ ना रख के हम क्या करें, हम इस प्रोविज़न को बेटा अगर यहाँ ले आएँ। आप ध्यान दीजिए, एसेट डेबिट होती है और लायबिलिटी क्रेडिट। क्रेडिट चीज़ को डेबिट के साथ ला रहे हो तो क्या करोगे बेटे बताओ, आप इसी को माइनस कर दोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन। गुड मॉर्निंग। बेटर प्रेजेंटेशन यानी हमने यह सीखा कि प्रोविजन की 2 प्लेस हो सकती है, 2 में से कोई एक। 1 आप उसे लायबिलिटी साइड में भी दिखा सकते हैं, या दूसरा हम डेटर में से माइनस करके दिखा सकते हैं। दोनों ही प्रेजेंटेशन इक्वली एप्लीकेबल होंगे। सर जी लेकिन ऐसे हमने किया तो है नहीं बेटे, आप उसको छोड़ो, अब आप प्रोफेशनल लेवल पे आ गए हो। आप ये बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना? हाँ ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात मैं पूछता हूँ आपसे, अगर आपके प्रोविज़न लायबिलिटी में ही रहता
तो आप डेटर कितने बोलते हैं? हाउ मच? अगर आपसे पूछा जाता कि डेटर्स कितने हैं तो आप क्या कहते हैं? अभी डेटर्स कितने नज़र आएंगे? अभी डेटर्स नज़र आएंगे 90। लेकिन अगर आपसे पूछे डेटर्स कितने हैं तो क्या बोलोगे? अगर आपने प्रोविज़न लेस ना किया होता तो आप ये बताओ, आपको अगर कोई पूछता कि डियर आपके डेटर्स कितने हैं तो आप क्या कहते? आप कहते मेरे डेटर्स 1 लाख हैं। तो एक बात उनसे पूछता हूँ, अब आपसे कोई पूछे डेटर्स कितने हैं तो क्या कहोगे? 1 लाख कहोगे? जल्दी से सोचो, डेटर्स आप कितने कहोगे? आप कहोगे 1 लाख या 90,000? सोच के देखो। ऑब्वियसली 1 लाख कहोगे, 90,000 मत कहना। कभी भी किसी भी समय आप किसी भी चीज़ का प्रोविजन बनाते हैं तो अगर प्रोविजन माइनस करके दिखाया गया तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन। कभी भी किसी भी एसेट को प्रोविजन लेस करके कोट नहीं करना है, वो ऑलवेज प्रोविजन के पहले वाली फिगर बोली जाती है, क्योंकि प्रोविजन अलग है और एसेट अलग है। डेटर सेपरेट है और प्रोविजन अलग है। वो माइनस इसलिए करके दिखाते हैं क्योंकि ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। आप लोग एक बार देख लीजिए ढंग से, अच्छी तरह से क्या किया हमने, आप ये देख लो। हमने ट्रायल के बाहर हमें दिया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हमने इसकी एंट्री बनाई। क्या बनाई? ये देखो यहाँ लिखा था। क्या बनाई थी बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसकी डबल पोस्टिंग कहाँ की? एक तो हमने P&L की डेबिट साइड कर दी और इसे एक दूसरा ऑप्शन हम डेटर या तो लायबिलिटी साइड में लिख सकते हैं या फिर हम इसे डेटर से माइनस करके भी दिखा सकते हैं। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ चुका होगा। और चूंकि आप P&L की डेबिट में रखते हो प्रोविजन को और डेटर से माइनस करते हो, इसी वजह से आपने अपने मन से ये एंट्री बना ली होगी। अगर आप ध्यान से देखें, ये एंट्री जो आप बोलते हो ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यू विल नेवर हैव दिस एंट्री, नेवर फाइंड, नो वेयर यू कैन फाइंड दिस एंट्री। ये आपकी मन की एक उपज है। आया समझ में? गुड मॉर्निंग, समझ में आ गया? हाँ, लेकिन अभी बात अधूरी है बेटे, सुनो। अभी वो अविनाश जी की लाइफ में चलना है, वो जो उन्होंने पैसे निकाल के रखे थे अलग गुल्लक में से, है ना दोस्तों। वो जो हम शिव की लाइफ में चलते हैं, चलो अविनाश जी की लाइफ में चलते हैं। वो जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया था वहाँ चलते हैं। यहाँ आओ, ये 1 लाख रुपए थे, अविनाश जी ने 1 लाख रुपए कमाए थे। इसमें से आइसक्रीम बर्थडे के गिफ्ट के लिए कितने निकाल के रखे? 20,000। अब 15 दिनों बाद बर्थडे, अविनाश जी तैयार होकर श्यों डीओ लगा के पहुँचे वहाँ पर 20,000 रुपये लेकर के, है ना। अगर गिफ्ट देना पड़ा तो मैक्सिमम कितना देना पड़ेगा? 20,000 रुपये का। अब मान लो अविनाश जी वहाँ पहुँचे और वहाँ पर उनके साथ कोई और भी खड़े थे, उन्होंने अविनाश जी को मिलाया, अविनाश भैया। अब आप बताओ अविनाश जी को क्या दुखी होना चाहिए? अविनाश जी कहेंगे हाँ बहना भाई, क्या भैया बोला है? अविनाश जी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अविनाश जी उस 20,000 रुपये को जो अलग निकाल के रखे थे, आइसक्रीम वाले पैसों से अलग निकाले थे, उस पैसे को वापस बड़ी वाली तिजोरी में शामिल कर देंगे और अब आइसक्रीम खाने के लिए ज़्यादा पैसे अवेलेबल होंगे। बोलो यस और नो? भाई पैसे निकाल के अलग रखे थे जिस पर्पज़ से, अगर उस पर्पज़ में खर्च नहीं हो रहे हैं तो वापस बड़ी तिजोरी में डाल दो। बोलो यस और नो? इस बात को मैं शिव वाले एग्जाम्पल से भी कोट कर सकता हूं। आप ये देखिए, बड़े पापा ने बड़ी वाली तिजोरी से छोटी वाली तिजोरी में पैसे निकाल के रखे थे। 20 साल बाद बच्चों 25 लाख रुपए इकट्ठे तो हो गए, लेकिन हुआ क्या? यूएसए की एक यूनिवर्सिटी ने एक कंपटीशन किया और हमारे शिव भाई ने भी उस कंपटीशन को दिया और वो उस कंपटीशन में टॉप आ गए, पूरी दुनिया में टॉप कर लिया। और उसके बाद यूएसए की गवर्नमेंट ने कहा कि मिस्टर शिव की जितनी भी आगे की एजुकेशन का खर्चा होगा टिल हिज सेटलमेंट, वो सारा यूएस की गवर्नमेंट उठाएगी। अब आप मुझे बताओ, क्या ये पैसे, अब शिव तो चले गए यूएसए, उनका आने का जाने का सारा खर्चा, वहाँ रहने का, एजुकेशन का सारा खर्चा अब यूएस गवर्नमेंट लेगी, वो बियर करेगी। ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। फैमिली में खुशी के बारे सबके आंसू मासूम हो गए, इतनी खुशी हैप्पीनेस हो गई। लेकिन अब एक बात बताओ दोस्तों, वो जो छोटी वाली तिजोरी में 25 लाख रुपए रखे हैं अलग निकाल के, किस लिए निकाल के रखे थे?
ओनली फॉर स्टडी ऑफ शिव। अब उस पैसे का क्या होगा? अच्छा, वो पैसे कहीं और हैं क्या? अगर आप ध्यान दें, दैट मनी इज स्टिल विद यू इन अवर होम, हमारे ही घर में, बस एक अलग तिजोरी में रखा था। कसम खाई थी कि इस छोटी वाली तिजोरी के पैसे से हम पानी का बिल नहीं देंगे, बिजली का बिल नहीं देंगे, खाना नहीं खाएंगे, आइसक्रीम नहीं खाएंगे, पार्टी नहीं करेंगे। अब पर्पस सर्व हो चुका है, पर्पस ख़त्म हो चुका है, अब वो पैसा यूज़ नहीं होता, तो उस पैसे को वापस बड़ी वाली तिजोरी में मिला दो। मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया, इसका कारण है ये है कि जो प्रॉफिट आप प्रोविजन के लिए अलग निकाल के रखते हैं, अगर आपका वो पर्पस सर्व हो जाता है, यानी वो आपका प्रॉफिट यूज नहीं होता, तो वो जो सरप्लस प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को वापस P&L में ऐड कर देते हैं। क्या बोला सर ने? प्रॉफिट अगर प्रोविजन यूज ना हो तो उस प्रोविजन को वापस प्रॉफिट में ऐड कर देना है। ऐड कर देना मतलब, आप ध्यान से सोचो, आप जब प्रोविजन की एंट्री बनाते हो तो क्या बनाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, यानी P&L से प्रोविजन निकालते हो। तो अगर वापस प्रोविजन को प्रॉफिट में ऐड करना है तो क्या करेंगे बताओ? जब प्रोविजन बनाते हैं तो प्रोविजन को P&L में कितने लिखते हैं? डेबिट साइड। और प्रोविजन अगर एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, यूज नहीं हुआ है, तो उसे क्या करना है? उसे वापस प्रॉफिट में ऐड कर देना है, मतलब P&L की क्रेडिट साइड लिख देना है। ये एक चीज कब काम आएगी मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। दोस्तों ये बताओ, जैसे ये हमारा, अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। ये ट्रायल बैलेंस आपका 31 दिसंबर 2025 को एंड होने वाले ईयर का है, यानी आपका ये करंट ईयर का प्रोविजन है ना? ओके। अब एक जैसे 25 में आपने प्रोविजन बनाया, कितने का प्रोविजन बनाया? देखो, हाँ जी हाँ, 10,000 का। ये बताओ, पिछले साल भी तो 2024 में भी तो प्रोविजन बनाया हो सकता है। ध्यान दो, हम लोग बहुत क्रिटिकल फेस में जा रहे हैं। बनाया होगा या नहीं? हमने 2024 में भी बच्चों प्रोविजन बनाया हो सकता है ना? और याद रखो, अगर लास्ट ईयर आपने प्रोविजन बनाया था तो वो आपके ट्रायल में मिलेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये ट्रायल में जो दिया हो प्रोविजन है, मान लो 4,000 रुपये है। ये पहली बात, ये करंट ईयर का प्रोविजन नहीं होगा, ये प्रीवियस ईयर का प्रोविजन होगा। इसे हम कहते हैं ओल्ड प्रोविजन। तो एक चीज और समझनी है, ट्रायल में अगर प्रोविजन दिया है, क्रेडिट साइड दिया है, तो वो ओल्ड प्रोविजन है, वो पिछले साल बनाया गया प्रोविजन है, वो ट्रायल के क्रेडिट साइड में दिया है। लास्ट ईयर बनाया था तो उसे हमने प्रोविजन को डेबिट साइड में रखा था P&L के। अब ये क्या करेंगे? अब हम इसको क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? हम इसको P&L की क्रेडिट साइड में रख देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसको कहेंगे ओल्ड प्रोविजन। अरे सर जी, ये एक और नई चीज़ कैसे आ गई? जी नई चीज़ नहीं है, ये पुरानी ही चीज़ है। ये पुराना प्रोविज़न है, प्रीवियस ईयर बनाया गया था। हमने जब लास्ट ईयर बनाया था, हमने एंट्री बनाई थी, P&L डेबिट टू प्रोविज़न प्रॉफिट से निकाला था। लास्ट ईयर का प्रोविज़न जो बनाया गया है, अब इस साल हमें ट्रायल की क्रेडिट में लिखा है, तो हमें उसके P&L की क्रेडिट से लिखना है। बस इतनी बात याद रखनी है, इस पे फोकस करो केवल। ट्रायल की क्रेडिट साइड में प्रोविज़न मतलब ओल्ड प्रोविज़न, उसे हमने P&L की क्रेडिट साइड रखना है। मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। क्यों? सोचो क्यों? क्योंकि अब आपके पास हो गए दो प्रोविज़न। ये है नया वाला प्रोविज़न जो कि डेबिट में लिखा हुआ है, और ये है पुराना प्रोविज़न जो कि क्रेडिट में लिखा है। आप याद करो, एक इलस्ट्रेशन मैंने दिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 12, वहाँ पर ट्रायल में प्रोविज़न दिया था। उस वक्त मैंने आपको शॉर्ट में बस इतना कह दिया था कि ट्रायल में अगर प्रोविज़न है तो उसको P&L की क्रेडिट में लिख दो। लॉजिक नहीं बताया था, आज मैं लॉजिक बता रहा हूँ, दिस इज द रीजन। लेकिन अभी बात अधूरी है दोस्तों।
ये तो हमें पता है कि ये नया प्रोविजन है, ये पुराना प्रोविजन है, लेकिन एक नॉर्मल यूजर जिसको अकाउंटेंसी की उतनी जानकारी नहीं है, वो सोचो, वो तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्या है, प्रोविजन यहाँ भी प्रोविजन, यहाँ भी प्रोविजन, जहां भी देखो यहाँ भी देखो, मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। कंफ्यूजन ना हो, इतनी सारी जगह प्रोविजन क्यों फैला के रखा है। एक काम करो, ये दोनों एक साथ बैठा दो, हैं क्या करें, देखो हम क्या करें, 30 और 10 40, ये 40 है और ये 4 है। इन दोनों लोग एक साथ बैठना चाहते हैं, एक डेबिट में है और एक क्रेडिट में है, तो वहां मैं यहां, ये दोनों दोस्त हैं, एक ही खानदान के हैं, एक साथ बैठना चाहते हैं, एक पार्टी में मिले बहुत टाइम बाद। तो ये बताओ, एक साथ बैठ के खाना चाहते हैं तो कोई एक को अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ेगी ना, जिसका वजन कम होगा वो दूसरी जगह चला जाएगा। अब ये देखो, डेबिट का है 40,000 40,000 और क्रेडिट में है 4,000। ये बताओ वजन किसका कम है। हेलो, वजन किसका कम है। आप कहोगे सर इनका वजन कम है, तो ये भाई साहब ये अपनी सीट छोड़ के लो चला मैं, हैं अपने खानदान के पास लेकर लो चला मैं। ये क्रेडिट था, ये डेबिट में आ गए और यहां पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ओल्ड प्रोविजन, या पूरा लिख सकते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ब्रैकेट में ओल्ड प्रोविजन, और ये आ गया बच्चों 36,000 रुपीज। ये हमारा हुआ। यानी हमने ये सीखा कि अगर ट्रायल की क्रेडिट साइड में प्रोविजन है तो उसके दो ऑप्शन हैं, एक P&L की क्रेडिट साइड में लिख दो, हाँ, या फिर दूसरा ऑप्शन उसको हम P&L के डेबिट साइड में लिख सकते हैं। एक और बात, यहाँ पर जैसे क्रेडिट साइड का अमाउंट कम था, डेबिट का टोटल ज़्यादा था, क्रेडिट वालों ने अपनी जगह छोड़ दी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिट का प्रोविज़न ज़्यादा हो, लास्ट ईयर ज़्यादा प्रोविज़न बनाया था, तो क्या करेंगे, फिर डेबिट वालों को अपनी जगह छोड़ के इधर लाना पड़ेगा। ये याद रखना है। और हम चाहें तो दोनों को एक साथ ना रखें, दोनों को अलग अलग भी रख सकते हैं, ये भी ठीक होगा, आंसर पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बता देता हूँ, इसी बात को आप 11th क्लास में रखते थे, बैड डेब्ट्स प्लस एडिशनल बैड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ये कहते थे ना, दिस इज योर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। गुड मॉर्निंग, जागते रहो। तुमसे मिलना, बातें करना। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया हमने अभी तक क्या सीखा। हमने अभी तक सीखा ट्रायल में दिया गया बैड डेब्ट्स, P&L में डेबिट साइड जाना है एक जगह, ट्रायल के बाहर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है, सॉरी बैड डेब्ट्स दिया है, उसकी एंट्री बनानी है, उसका डबल इफेक्ट करना है, ठीक है। और बैड डेब्ट्स लेस करने के बाद अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो वी हैव टू मेक द एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। और उसके बाद एक और बात, अगर ट्रायल में प्रोविजन दिया है तो वो हमारा ओल्ड प्रोविजन है, उसके दो प्लेस हो सकते हैं, एक P&L की क्रेडिट साइड और या फिर हम नए प्रोविजन से माइनस करके भी दिखा सकते हैं। क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो भाई, फटाफट बोलो, बोलो जी बोलो। जी, इज इट क्लियर? नाउ अब हम इस एडजस्टमेंट के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। हम लोगों ने दो एडजस्टमेंट पढ़ लिए, एक बैड डेब्ट्स, एडिशनल बैड डेब्ट्स, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अकाउंटेंट की क्लास फिर से लगाते हैं, मज़ा आएगा ना। मैंने अकाउंटेंट को बुलाया, मैंने कहा अकाउंटेंट, तुमने कहा 20,000 डूब गए, मैंने मान लिया। आपने कहा 10% पे डाउट है, मैंने मान लिया। अब ये बताओ, ये 90,000 तो पक्के हैं ना? बोलो सर जी, ये तो बिल्कुल पक्के, एकदम पक्के, एकदम पूरे देश की कसम। मैंने कहा आप देख ले, अगर इसमें से 1 पैसा भी डूबा तो उसके 8 गुना पैसे तेरी सैलरी से काटूंगा।
बोलो सर जी सारी सैलरी आप ही रख लो। मैंने कहा नहीं, अब आप तो बताओ ना। बोलो सर जी अगर ऐसी बात है तो आधे घंटे बाद आया और सोच के बताया, यस सर एकदम पक्का है, एकदम श्योर है। तो मैंने उसके 2 थप्पड़ और मारे। बोलो सर जी ये किस लिए? मैंने कहा देखो दोस्तों, आपको पता होगा जितने भी बिजनेसमैन हैं वो अपने कस्टमर्स को एनकरेज करते हैं फॉर फास्ट पेमेंट के लिए, फास्ट पेमेंट, कि कस्टमर जल्दी पेमेंट कर दें। मानते हो ना? मैंने अपने एजेंट को, अपने अकाउंटेंट को बुलाया। मैंने कहा अकाउंटेंट जी अभी दिसंबर चल रहा है और दिसंबर के महीने में हमने अपने सारे कस्टमर को एक लेटर लिखा था कि डियर कस्टमर, जो लोग भी, अभी देखो कौन सा मंथ चल रहा है, अभी चल रहा है दिसंबर 25, और हमने अपने सारे कस्टमर को एक लेटर लिखा कि जो कस्टमर भी जनवरी 26 के महीने में पेमेंट करेंगे उन सभी को हम 2% कैश डिस्काउंट देंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा हमने? जो लोग भी जनवरी 26 में पेमेंट करेंगे, ऑल दोज विल गेट कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। पॉसिबल है? हाँ। मैंने अकाउंटेंट से कहा देखो ये सारा लेटर आप ही ने पोस्ट किए थे। बोला यस सर। मैंने कहा एक बात बताओ, जो डूब चुके हैं उनको हम पहले ही हटा चुके हैं। इस पॉइंट को केयरफुली सुनिएगा। जो डूब चुके हैं उनको हम पहले ही हटा चुके हैं, ठीक। जिन पे हमें शक था, पता नहीं देंगे या नहीं देंगे, उनको भी हटा चुके हैं। तो एक बात बताओ, ये जो 90,000 बचे ये कौन है? हाँ हेलो, ये वो हैं जिनकी गारंटी है, जिनकी श्योरिटी है कि ये नेक्स्ट ईयर 2026 में पैसे जरूर देने आएंगे। बोलो यस और नो। हाँ, अभी मंथ पक्का नहीं है, 2026 में जनवरी में भी आ भी सकते हैं, हो सकता है फरवरी में आए, हो सकता है मार्च में आए। लेकिन इमेजिन करके देखो दोस्तों, अगर ये सारे लोग डिस्काउंट के लालच में आ गए और सभी आ गए आपको जनवरी 26 में पेमेंट करने के लिए, तो ये जो 90,000 हैं, आप सोच के देखो क्या आप इनसे पूरे पैसे ले पाओगे? आपने तो इनसे पहले से ही वादा कर रखा है कि एनीवन हु कम्स इन जनवरी 26 विल गेट कैश डिस्काउंट ऑफ 2% पेमेंट के लिए अगर आते हो। और इन सब का पक्का है कि 26 में, ईयर 26 में आने वाले हैं, मंथ नहीं पक्का है। अगर आ गए बाई चांस, तो जितने लोग आ गए, अगर सब आ गए, तो आप इनसे कंप्लीट रकम नहीं ले पाओगे, आपने इनको भी कुछ परसेंट छोड़ना पड़ेगा। बोलो कितना? जी हां 2%। 2% ऑफ व्हाट? ऑब्वियसली 90,000 का। तो एक बात बताओ, 90,000 का 2% कितना हुआ दोस्तों? जी 90,000 का 2% हुआ 1,800 रुपए, यानी आपको इतने रुपए के लॉस होने की और पॉसिबिलिटी है। बोलो यस और नो। तो एक बात बताइए, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है, सो इसके लिए भी एक और प्रोविज़न चाहिए या नहीं चाहिए, है ना? उसे कहेंगे क्या? एक और प्रोविज़न, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%, यानी एक प्रोविज़न और निकल कर आया। डिस्काउंट दी नहीं है, देनी भी पड़ेगी या नहीं ये पक्का भी नहीं है। चांस है अगर ये लोग इस अलॉटेड टाइम में आए तो मैं पूरे पैसे रिकवर नहीं कर पाऊंगा, मुझे इतना लॉस और होने की पॉसिबिलिटी है। सो फॉर दैट पर्पस आल्सो आई नीड अ फर्दर प्रोविजन, एक्स्ट्रा प्रोविजन, यस और नो। गुड मॉर्निंग, है ना? तो दोस्तों एक और प्रोविजन, और अगेन प्रोविजन की जो एंट्री बनती है, प्रोविजन की एंट्री तो वही बनेगी बेटा, बस नाम बदल जाएगा। हाँ जी, और प्रोविजन प्रॉफिट से बनेगा। कोई भी प्रोविजन आप बनाएं, ऑलवेज पी अंडर डेबिट, बस प्रोविजन का नाम बदल दोगे तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और अमाउंट बोलो कितना होगा बेटे? जी हाँ 1,800 रुपये। इज इट क्लियर? हाँ, 1,800 कैसे आया भाई? लगा लो हिसाब, लिख भी लो। 2% ऑफ 90,000, यानी सारी फिगर्स लेस करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद जो फिगर आएगी 2% ऑफ दैट। और इसका डबल इफेक्ट दोस्तों बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले किया था, एक और प्रोविज़न आ गया है,
बस याद ये रखना है कि ये प्रोविज़न पिछले प्रोविज़न से इसका नेचर अलग है, इसलिए इसको मर्ज नहीं करते। टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये हुआ एंट्री का डेबिट पार्ट, है ना, और एंट्री का क्रेडिट पार्ट बेटे वही अगेन वही स्टोरी। एक ऑप्शन लायबिलिटी साइड रख सकते हैं, या फिर हम एसेट में प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट कितने रुपए जी 1800 लेस कर दो और बेटे ये आ गया 88,200। सो फ्रेंड्स, यही है आपका कंप्लीट प्रेजेंटेशन। गुड मॉर्निंग, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार कंक्लूजन लेते हैं। सीक्वेंस क्या रहेगा, याद रखना इस सीक्वेंस को आपने ऊपर नीचे नहीं करना है, उसका कारण आप बताना मुझे कमेंट करके कि वाई, बट आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ। ट्रायल का बैड डेप्थ सबसे पहले, उसके बाद एडिशनल बैड डेप्थ जो ट्रायल के बाहर दिया होगा। ट्रायल के बाहर कोई भी लाइन है एंट्री, एडिशनल बैड डेप्थ डेबिट टू डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ट्रायल में क्रेडिट साइड में प्रोविजन दिया है तो हम उसके दो ऑप्शन हैं, पहला P&L की क्रेडिट साइड में रख सकते हैं, या हम डेबिट में जो नया प्रोविजन है उससे माइनस करके भी दिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आकर मैं इस प्रोविज़न की क्लास को एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको ये सारे एडजस्टमेंट अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आपको कोई भी दिक्कत आती है, आपके पास मेरा नंबर है, स्क्रीन पे दिख रहा है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई डाउट है, हम आपको बताएंगे। बस एक ही चीज़ कहनी है, अगर आपको अच्छा लग रहा है आप इन क्लासेस को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि नई नई चीज़ें और आने वाली हैं, पाइपलाइन में हैं। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं विराम लगाते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे और कुछ एडजस्टमेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, मज़ा आता रहेगा आपको, है ना। ये आपके लिए है, आपकी क्लास है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।